ठीक। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 16, 16 को हम लोग चैल्कोजन फैमिली बोल रहे हैं। ठीक। चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली में क्या क्या आएगा, अगर याद हो 11th क्लास में मैंने बताया था, उस स्टाइल से टेपो। क्या लिखवाया था मैंने, उस स्टाइल से टेपो। ये हो गया सल्फर से सेलेनियम, टेपो टेलिनियम, टेल्यूरियम, एंड पी इज पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, पोलोनियम बोला है ऐसा करके। ठीक। जिसमें से हम लोग छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख सकते थे। लिख लो, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंस क्या होता है, नेचर में कितना मिल रहा है। ठीक। तो ऑक्सीजन आर मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर अमंग दिस ग्रुप। मोस्ट abundant among 16 group element, 16th group element, 16th group element। ठीक। और सल्फर को मैं बोल दूं तो नेचर में मेनली जो हम लोग के टेक्स्ट में बड़े अच्छे से दिया है, मैं उसी को मतलब कि हम लोग कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड प्लस नीट सभी के लिए। तो मैं जाता नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का सेंटेंस लिखो। लिखो, सल्फर इज मेनली अकर, sulfur is mainly occur at, sulfur is mainly occur in the combined form, sulfur is sulfur is mainly occurs in combined form as a sulfate, combined form as a sulfate, as a sulfate, जिसमें से एक है मेरे पास जिप्सम, एक है हम लोग के पास जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला इज CuSO4 डॉट 2H2O। फिर मेरे पास है इप्सम, ठीक। नाउ इप्सम इज MgSO4 डॉट 7H2O। फिर है मेरे पास बेरिट, BARYTE, BaSO4।
ये सब क्या है? दे आर सल्फेट फॉर्म in which sulfur is existing in the nature. हाँ, तो CaSO4 ही तो लिखा है। अच्छा, दिस इज CaSO4, सॉरी, नॉट CuSO4। ठीक, दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। कभी कभी फॉर्मूला के फॉर्म में आते रहते हैं। नाउ सल्फाइड्स के फॉर्म में क्या रहेगा? इस पूरे अर्थ क्रस्ट पे, पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो मिलता है वो कौन सा एलिमेंट मिलता है? बोलो, कोई बताएगा मुझे? पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है? बोलो, कौन बताएगा? पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलेगा? जल्दी बोलो। सो दिस इज कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पाइराइट। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी मुझे सिंपल फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। मैं वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को लेकर के चलता हूँ। वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को लेकर के चलता हूँ। हम लोग के ग्रुप, या तुम लोग को बोलो, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में सारे ग्रुप को एक साथ खत्म कर दिया है। मतलब सल्फाइड लिया है तो सारे ग्रुप का, 16 17 18 का, 16 17 दोनों का, या मैं अलग अलग करके दूं, जैसा बोलो। तनया बोल रही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं भाई, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन तो एयर में ज्यादा है ना। ठीक, नाइट्रोजन तो एयर में ज्यादा है, बट सारे कंबाइंड फॉर्म इधर उधर मिला करके देखेगा तो ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग एज हाईएस्ट वन। अर्थ क्रस्ट की बात करें, चलो भाई, साइली बोल रही हम लोग को डिफरेंट करके करना है। ठीक है, तो वेद बोल रहे हैं सर जो इजी जाएगा वैसे करो। इजी तो ज्यादा अच्छा तब जाएगा जब हम लोग अलग अलग कर लें, हाँ? क्योंकि एक साथ दोनों ग्रुप के छह छह एलिमेंट्स को कंबाइन करके करना सही नहीं है, इसीलिए। ओके, अलग अलग ही करते हैं, दैट इज द बेटर वन। चलो, तो मैं पहले उठाता हूं ग्रुप 16। वैसे भी उठाया हुआ है, तो ग्रुप 16 की वजह से आ जाओ। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? पहले ही था उस स्टाइल से टेपो। पहला मैंने इसका लिया, डेट इज कॉल्ड है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तुम्हारा बहुत काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, पहले ऑक्सीजन का लिखते हैं, इसी से जनरल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसका लिख सकता था यहां पे हीलियम, नियॉन, 3s2, 3p4 है, सॉरी 3p4। तो what will be the general electronic configuration? You can write ns2 and np4. General electronic configuration is ns2 or np4, ns2 or np4. I don't think there is any problem. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स बनते कैसे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते कैसे हैं पर प्रॉब्लम। एक मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज, दैट इज, कोई नेट इश्यूज आ रहे हैं भाई? चलो, हाँ, कैसे प्रॉब्लम आ जाए? जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आता है कि write down all set of 4 quantum numbers of last electron of polonium। अब तुमको लगेगा यार कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखेगा ये सब, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख नहीं सकता। तो ऐसे केसेस के लिए मुझे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ऑलरेडी रुबिडियम के लिए मेरे पास जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक? ऐसे प्रॉब्लम्स उठा करके रख सकते हैं। तो तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस अभी तक तो जो भी है, राजस्थान बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया 40% सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड। पहले 25 था, अभी 40 कर दिया है। अभी सीबीएसई और सभी जगह का देखना ऐसा ही होगा, फर्दर रिडक्शन का 50% तक सभी जगह जाएगा। पढ़ने के लिए तुम पढ़ते रहो, बट जो भी तुम्हारे यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है? और जो बाकी चीजें हैं छोड़ देना। हाँ, नीट के लिए नहीं, बट बोर्ड के लिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास ऐसा हो गया। तो दिस इज नथिंग बट हीलियम, नियॉन के बाद यहाँ पे क्या आ गया? आर्गॉन, 4s2, 4p6। आर्गॉन के बाद क्रिप्टन, 5s2 एंड 5p4। क्रिप्टन के बाद जेनॉन, 6s2, 6p4। लिखो जल्दी से प्लीज, फास्ट। मेरा वॉइस बहुत लो आ रहा है? गौतमी बोल रहे हैं? नहीं सर। गौतमी नहीं फिर नहीं से ज्वाइन कर बेटा, फिर से ज्वाइन कर अगर लो आ रहा है तो। सर, एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या अगर ये एग्जाम मुश्किल है, पोर्शन रिड्यूस हुआ तो? मुश्किल है पोस्टपोन होना। हाँ, थोड़ा सा पोस्टपोन होगा, क्योंकि पहले होता था जुलाई सेकेंड वीक से स्टार्ट होता था। मुझे मेरा पूरा नहीं सर, बोर्ड इंट्यूशन, एग्जाम। हाँ बोर्ड का ही बोल रहा हूँ, मेरा पूरा इंट्यूशन बोलता है, मेरा खुद का पर्सनल, जल्दी रॉन्ग नहीं होता है। जहां पर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी स्टार्ट होता था, वो मोस्ट प्रोबेबली
मार्च के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा 1 महीना लेट होगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, बट नॉट, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है। वेद भी बोल रहे हैं सर कि आवाज लो आ रहा है, देख लो भाई एक बार प्लीज। नहीं सर, ठीक से आ रहा है आवाज। अच्छा अभी आवाज आ रहा है ठीक से, चलो भाई। तो बोर्ड में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन नहीं आएगा तो पोस्टपोन की तो तू छोड़ दे, कम से कम नहीं तो मई जून में चला जाएगा अगर वैक्सीन नहीं आया तो। वैक्सीन आएगा। सर पर नीट और जेई का एग्जाम हुआ ना? हाँ हुआ ना, बट बोर्ड का नहीं क्या होता है, हुआ ना, डिले होता है वैक्सीन ना। नहीं था अभी तो। नहीं समझ रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में तुम कर रहा था, डोंट वरी। हाँ जो लोग छोड़े हैं गए हुए हैं आएंगे तो उनके लिए डेफिनेटली चार्ज करूंगा और ज्यादा चार्ज करूंगा। चलो आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड लिखो, सेकंड वन, सेकंड वन एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो जो भी था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, उस स्टाइल से टेपो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इफ यू आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इट इज 1s2 2s2 2p4। तो अगर याद हो इधर आ गया था 3s2 3p4। व्हाट डज इट मीन, कहने का मतलब ये था कि जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहा है तो देर इज एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ द शेल। इफ देर इज एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ द शेल देन साइज विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए मैं लिख सकता था ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ द शेल। लिख लो जल्दी से। ठीक, on moving down the group, on moving down the group size is increasing due to extra addition of the cell। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है इस बार सिलेबस कम रहेगा तो चैप्टर्स में मार्किंग के ज्यादा रहेंगे तो लिखना तुमको ज्यादा रहेगा। 10th क्लास को भूलो मत, 10th क्लास में जैसा लिखते थे वैसा ही लिखो। तो साइज इज इंक्रीजिंग किसकी वजह से, लिख लो ड्यू टू इंक्रीज इन extra addition of the cell, due to extra addition of the cell, extra addition of the cell, size is continuously increasing due to extra addition of the cell। ठीक, now next one, now moving to the next one, there is extra addition of the cell। मेरी हैबिट होनी चाहिए खूब लिखने की, बोर्ड एग्जाम प्लीज, this is my sincere request from all of you। Next one is ionization energy।
तुमको कहीं कहीं पर आयोनाइजेशनल पोटेंशियल लिखेगा विच इज सेम. Ionization energy means removal of electrons by means of applying energy, while ionization potential is removal of electron from isolated gaseous atom by means of applying voltage. आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है क्या प्लीज? यस सर. आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन. हाँ सर. यस, चलो आ जाओ प्लीज. डेफिनेशन लिखो. लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. Amount of energy required to remove an electron amount of energy required to remove an electron from amount of energy required to remove an electron from outermost cell of from outermost cell of outermost cell of outermost cell of any isolated gaseous atom from any isolated gaseous atom. भाई और भी है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है. अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2000 रुपीज दिया है, अभी तक फी बिल्कुल भी नहीं दिया है. तो मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे और सर मैडम लोग दूसरे लोग बोलते हैं. तुमने देखा नहीं है, मैंने अपने सामने देखा है. स्टूडेंट को इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं कि मैं तुझे क्लास से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फिर वो बच्चे रोने लग जाते हैं. मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी प्लीज मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि दे देना चाहिए. चलो आ जाओ. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप प्लीज? एनीवन? लिख लो. आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी will decrease on moving down the group. मैं बड़े ही सिस्टमेटिक वे से सब लिखवा देता हूँ. यस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी will decrease on moving down the group. On moving down the group. उसका रीजन क्या हो सकता था? उसका रीजन लिख लो. लिखो सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. लिखो जल्दी जल्दी. सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. Since on moving down the group, since on moving down the group, there is extra addition of the cell. 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 There is extra addition of the cell due to which size will increase. Due to which size will increase. Due to which size will increase. So force of attraction between force of attraction between
so force of attraction between last electron and nucleus will decrease. तो तो हाँ बोलो। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, एक बार रिपीट करो ना लास्ट वाला लाइन। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है अभी। हाँ अभी आ रही है। हाँ मैंने ये बोला था कि on moving down the group there is extra addition of the cell due to which size is increasing and force of attraction between last electron and nucleus will decrease. ठीक, due to which ionization potential will decrease. ठीक, अगर यही चीज दोनों ग्रुप को कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए 16 एंड 17 में, अगर तू 16 और 17 में जाता है तो लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। तो फ्लोरीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लार्जर। चाहो तो उस लाइन को छोड़ करके लिख लो प्लीज, लिखो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, when you are moving from left to right, 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 लिखो electrons are added in the same cell, 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 due to which size will due to which size will decrease, due to which size will decrease, due to which size will due to which size will decrease, due to which size will decrease, size will decrease. So force of attraction, so force of attraction, so force of attraction, so force of attraction between nucleus and electron will, so force of attraction between last electron and nucleus, between last electron and nucleus
will increase will increase will increase due to which ionization potential will increase, due to which ionization potential will increase. Due to which ionization potential will increase. ये कब है? लेफ्ट टू राइट जाने से. लेफ्ट टू राइट जाने से. ठीक, चलो आ जाओ. तो लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग. ये हमने लिखवा दिया इसलिए क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में कंपेयर किया है ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया मैंने भी. चलो भाई, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ऐसा हो गया. सब लोगों का नोट प्लीज. तो एक होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक होता है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो गया? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तुम, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो. अगर तुम सेकंड निकालने जा रहा है तो तब पर भी यही होगा, क्योंकि साइज और भी छोटा हो गया. ठीक, क्योंकि और भी छोटा हो गया. चलो, नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. प्लीज ऐसे ही हम लोग आराम से करेंगे, छोटे छोटे छोटे. हाँ, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मली याद नहीं होता है. तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर याद हो तो मैंने 11th क्लास में फिर से हम लोगों ने किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, बट ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर्ड का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड बनने के बाद ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, कि दिस इज नथिंग बट पावर, और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द पावर ऑफ द एलिमेंट which attracts the shared paired electron, which attracts the shared paired electron. ठीक, डेफिनेशन लिखना है प्लीज. यस और नो? डेफिनेशन, डेफिनेशन प्लीज. Yes, यस. sir. चलो चलो लिखो 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 प्लीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लिखो, लिखो दिस इज द पावर, लिखो दिस इज द पावर, this is the power of any element, this is the power of any element
of any element to attract to attract to attract shared paired or bonded electrons. Shared paired or bonded electrons. Shared paired or bonded electrons. ठीक। और ये किसके लिए है, उसी के आगे लिख लो, फॉर shared paired electrons for attaining or gaining octet completion. तो अब बोलो सबसे ज्यादा कौन जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा? हेलोजन फैमिली। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके होगा। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन फैमिली में 3 करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हेलोजन फैमिली विल अट्रैक्ट फर्स्ट, देन ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, लिख लो ऑक्सीजन फैमिली इज having higher, sorry, oxygen family is having lower electronegativity as compared to halogen family. ठीक, तो मेरे पास होता था फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्लीज। और अगर मैं ग्रुप की बात कर दूं तो ग्रुप 17 ज्यादा होगा किससे? ग्रुप 16, देन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन थे? नाना पाटेकर, असली शराबी, भिखारी वाले थे। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आई थिंक कुछ कुछ याद होगा। हम कंपेयर कहने का मतलब कि ऐसा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये हम लोग का प्रैक्टिकल डाटा है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज हो रहा है ना, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन में भी डिक्रीज कर रहा है। साइली बोल रहे हैं मुझे कैसे पता चला ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा है? ठीक, तो ऑक्सीजन का साइज इज स्मॉलर देन किससे? क्लोरीन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इसको मैं बोलता था डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। साइली समझ में आया क्या? चलो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग क्या बोला करते थे? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप का ही है, बट आइसोलेटेड गैसेस एटम में तुमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से ऐड किया। अगर तूने एक्स्ट्रा बाहर से ऐड किया तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा अगर मैंने बाहर से ऐड किया तो देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। Electrons are already present in the outermost cell. If electrons are already present in the outermost cell, तुम उनको, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर है, ठीक सायली? ठीक, चलो। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑलरेडी रिपल्सन होता है, तुम उसमें ले जा करके एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और रख रहा है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई एक्स्ट्रा बाहर से इलेक्ट्रॉन आए। इसलिए बाबा तू फोर्सेबली जब उसको रीअरेंज करेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी रिलीज को मैं बोला हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को मैं बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक? सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। बट ये एक एटम के अंदर में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? व्हाट वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी था। ये एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो कर रहा है, यानी यू आर एडिंग एक्स्ट्रा, बट आइसोलेटेड गैसेस एटम में, अकेले एटम में, तब के लिए, ठीक? आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज? ये सर एक एटम के अंदर लेकिन में है। इसके पहले इसमें क्या था? बॉन्ड बन गया था, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना था। अगर सपोज मैं तुमसे बोल दूं B is more electronegative than A, so this bonded electron will shift towards B, ऐसा। अब आ जाओ, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। किसी का लिखो या ना लिखो, इसका तो लिखना चाहिए। सर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐड नहीं इलेक्ट्रॉन होगी क्या? की एनर्जी नहीं है, ये सिस्टम एनर्जी, पूरा एटम एनर्जी लॉस कर रहा है जब तू इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो, ठीक है ना? सर लेकिन सिस्टम को गेन करना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अरे गेन क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन को वहां पे आने ही नहीं दे रहे हैं लोग। सर इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी फिर वो प्रेजेंट। तो रिपल्शन हो गया ना बीच में, एनर्जी रिलीज से हो रहा है। हाँ, तो अब ये इसको अकोमोडेट होने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे अकोमोडेट नहीं होने दे रहे हैं और तुम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को वहां पे रीअरेंज करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ का कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ा, तब जा करके स्टेबल होगा। अदरवाइज इसकी एनर्जी और ज्यादा हाई हो गई इंटरेक्शन की वजह से, तो वो तो और अनस्टेबल हो गया। वाई एनर्जी इज रिलीजिंग? हाँ सर। बिकॉज ऑफ गेनिंग स्टेबिलिटी। सर तो स्टेबल क्यों होगा, अनस्टेबल ही तो होना चाहिए। अनस्टेबल
अगर तू कभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो Cl से बिकम Cl माइनस। ऑब्वियसली दे आर हाईली हाँ अनस्टेबल सर। वन। कभी भी कैटायंस अनायंस एग्जिस्ट सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट मोमेंटली अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके एग्जिस्ट करा रहे हो तब की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द नेचर सेपरेटली। ओके। चलो डेफिनेशन लिखो प्लीज। लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released, amount of energy released, amount of energy released, amount of energy released, amount of energy released when when one electron is added to when one electron is added to when one electron is added to outermost cell of outermost cell of any isolated gaseous atom of any isolated gaseous atom of any isolated gaseous atom of any isolated gaseous atom। ठीक, of any isolated gaseous atom। is called as electron gain enthalpy। इसीलिए सेवेंथ ग्रुप वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हायर देन क्यों सेवेंथ ग्रुप का हायर? क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही तू देगा उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जल्दी अकोमोडेट नहीं होने देंगे, इसलिए Cl में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हायर। ठीक है ना, तो लिख लो 17 ग्रुप, फिर 16th ग्रुप एंड देन 15th ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be highest for 17 ग्रुप। उसके बाद लिखो on moving down the group, 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 size will increase, on moving down the group, size will increase, hence electrons can be easily added, hence
Electrons can be easily added to the outermost shell. Electrons can be easily added. Electrons can be easily added to the outermost shell. So electron affinity will decrease. So electron affinity will decrease. ठीक, अब तुमको एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली? सपोज यू आर हैविंग 16th ग्रुप का ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन. ये कौन सा पीरियड है? थर्ड. तो थर्ड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वालों से ज्यादा होता है. दिस इज द एक्सेप्शनल केस. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए था फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, बट है एक्चुअली किसका? Cl का. उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन. तो अगर तू सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली की बात करेगा तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन का, बट है एक्चुअली किसका? सल्फर का. ठीक है, होना चाहिए था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, बट है किसका? सल्फर का. पोलोनियम पोलैंड के नाम पर डिस्कवर किया किसने? मैडम क्यूरी ने. और अपने कंट्री को ऑनर के लिए उन्हीं के नाम पे रख दिया. अब बात यह है कि वाई सल्फर इज या फ्लोरीन क्लोरीन इज ग्रेटर देन, इसलिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में आते हैं. प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो सल्फर इज sulfur is having higher electron gain enthalpy or electron affinity is due to small size of oxygen atom. Is due to small size of the atom. Due to small size of the oxygen atom. ठीक, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो. लिखो ड्यू टू स्मॉलर एरिया, ड्यू टू smaller area, due to smaller area there will be large there will be large
large electron cloud density. There will be large electron cloud density. So electrons cannot be easily added. So electrons cannot be easily added. ठीक? सर तो फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं, वहां पे जल्दी ऐड नहीं होने दे रहा है। सर तो जल्दी ऐड सल्फर नहीं हो के रहा लिए है क्या तो बोल रहा इसीलिए है? तो सल्फर के लिए फेवरेबल बोल रहा है। ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ होना किसका चाहिए था? ऑक्सीजन का, लेकिन है किसका? सल्फर का एक्सेप्शनल केस। होना चाहिए था फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, बट है किसका? क्लोरीन का। सर लेकिन ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती ज्यादा है एनर्जी ना? तुमको देना पड़ेगा, रिलीज हो गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। फोर्सिबली तुम दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कराने के लिए तुम यहां से इसको फोर्सिबली एनर्जी दे रहा है बाहर से। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर ठीक है तो ना? फिर हम लोग कैसे मेजर करेंगे कौन सा ज्यादा हाँ, रिलीज यही तो करवा रहा सबसे है? बड़ी प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक स्पेशली में, कि जो इन्होंने बहुत सारे जगह पे तुमको ऐसा रीजन मिलेगा कि कहीं कहीं पे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट टाइप का करता रहेगा कि यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो क्यों नहीं, है ना? ऐसा हाँ बहुत सर। मिलेगा तुमको कि एक एक्सप्लेनेशन दूसरे वाले एक्सप्लेनेशन से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ वैसा यहाँ पर भी है। अगर स्मॉलर एरिया था तो और ज्यादा होना चाहिए था, बट टेक्स्ट बुक देखा मैंने, जेडली वगैरह देखा, सभी जगह यही रीजन दिया हुआ है हम लोग का कि बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। जबकि होना क्या चाहिए था? स्मॉल साइज होता तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्मॉल साइज अगर होता तो और भी वहां पे क्या होना चाहिए था? और ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए था। तो सभी जगह सिर्फ यही दे दिया है एक लाइन में कि ड्यू टू स्मॉल साइज। तो अपने टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसा दिया है, एक लाइन लिख करके दिया है, ड्यू टू स्मॉल साइज। ओपी टंडन, जेडली, उन सब में जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है वो दिया हुआ है। समझ रहा है? जो मैंने लिखवाया है वो ओपी उधर और दूसरे कॉम्पिटिटिव बुक्स वगैरह में दिए हैं। होना चाहिए था तो ऑक्सीजन का ही, बट दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर। बचने के लिए लोगों ने बोल करके निकल गए कि स्मॉल साइज। आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है कि ऐसा होना चाहिए था। समझ में आ ओके रहा है? सर। आर्ग्यूमेंट कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। डेट्स वाई ये सल्फर वाला जो पीरियड है इसमें बोल रहे हैं इट इज फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। ओके, चलो भाई। यस तो सर। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट किसका है? बोलो। सल्फर। सल्फ नो 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 नो। जब भी लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इधर जाने से इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुमको लगेगा सर फ्लोरीन का साइज तो उससे भी छोटा हो गया था, और भी छोटा हो जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने फ्लोरीन को लिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना? इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका और भी ज्यादा। एफिनिटी का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्शन पावर। एफिनिटी का मतलब ही होता है अट्रैक्शन पावर। ठीक? सर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही है? एक ही बोलते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एफिनिटी क्या है? दिस इज द पावर विथ विच इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बट प्रॉब्लम यह है कि तुझे हर बुक्स में हर जगह यही लिख करके देगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। लेकिन बोर्ड में अगर आता है तो प्लीज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना है, ठीक। एफिनोज का मतलब ही होता है अट्रैक्शन पावर। एफिनोज का मतलब अट्रैक्शन पावर। अगर एफिनोज का मतलब अट्रैक्शन पावर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनोज मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी is called as simply electron affinity, and during this process whatever is the energy release is called as electron gain enthalpy. But Yes, sir. बोर्ड में सेम लिख करके आना है। बार बोर्ड के लिए मैं पढ़ रहा हूं, अभी समझ लो कुछ सुना ही नहीं, ठीक। Yes, sir. चलो आ जाओ। तो मेरे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। उसके बाद हम लोग लिखो मेटालिक कैरेक्टर, प्लीज। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। बोलो क्या होगा? ऑक्सीजन एंड सल्फर प्योरली क्या है? नॉन मेटल। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम क्या है? दिस इज मेटल वाइड, है ना। कहने का मतलब दोनों प्रॉपर्टी रखने का ट्राई करेंगे। एंड पोलोनियम क्या है? दिस इज मेटल एंड इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव। आज भी मैडम क्यूरी का जो थीसिस है, थीसिस ऑन विच शी वर्कड फॉर रेडियो एक्टिविटी, आज भी अगर वो निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो लोगों का उसके साथ रखने से डेथ हो सकता है। मतलब उसके पास रखने से, कई दिनों तक रखने से, इतना ज्यादा जो थीसिस है उसमें रेडियो एक्टिव जो रेज है उतना ज्यादा उसके अंदर है आज भी। यस, मेटेलिक कैरेक्टर कुल मिलाकर के ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज इंक्रीजिंग। प्लीज राइट डाउन, on moving down the group it is increasing, on moving down the group it is increasing। ठीक। नेक्स्ट लिखो एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट। वही चीज है, फिजिकल स्टेट एलिमेंटल स्टेट बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज गैस इन नेचर, और जितने भी एलिमेंट्स अदर है सब, और बाकी सब all are solid in nature। ऑक्सीजन एज कैसा है? डाई, डाई मीन्स टू, डाई अटोमिक। अदर क्या है? दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक। ऑक्सीजन इज डाई अटोमिक, कहने का मतलब है सल्फर डाई अटोमिक नहीं। देखते हैं, S8 के फॉर्म में रहता है, इज कॉल्ड एज क्राउन स्ट्रक्चर। तो इट इज गैसेस इन नेचर एंड अदर्स दैट इज सल्फर से लेकर के पोलोनियम आर इन सॉलिड इन नेचर एंड दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
तो ठीक है, मैं आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर